सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रपति भवन के पास आत्मघाती बम विस्फोट। धमाके में 8 लोगों की गई जान। सोमालिया की राजधानी में एक हफ्ते पहले भी आत्मघाती हमले में मारे गए थे 10 सोमालियाई नागरिक। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन की जेल में बंद अपने 2 नागरिकों की रिहाई की दी सूचना। 2018 में कनाडाई नागरिक माइकल कोवरिंग और माइकल स्पेवर की चीन में जासूसी के आरोपों में हुई थी गिरफ्तारी। चीनी कंपनी हुआवेई और अमेरिकी न्याय विभाग के बीच समझौते के बाद आया फैसला। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के साथ किया नया प्रत्यर्पण समझौता। ड्यूक ने नए प्रत्यर्पण समझौते के बाद सुरक्षा प्रयासों को बरकरार रखने, न्यायिक व्यवस्था बनाने और अपराध रोकने में मदद मिलने की बात कही। चिली और कोलंबिया के बीच 1914 में हुआ था प्रत्यर्पण समझौता। स्पेन में अलग कैटेलोनिया की मांग कर रहे कार्ल्स प्यूडेमोंट को इटली पुलिस ने किया रिहा। जेल से छूटने के बाद प्यूडेमोंट ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में की शिरकत। कैटेलोनिया के हिमायती लोग बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। मेक्सिको सरकार ने अमेरिका सीमा के पास बनाया शरणार्थियों के लिए शेल्टर हाउस। मेक्सिको के मानवाधिकार आयोग ने दी शेल्टर बनाए जाने की मंजूरी। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों का जारी है पलायन। लंदन में तेल सप्लाई रुकने की वजह से ऑयल स्टेशनों पर लगी लंबी कतारें। ट्रक ड्राइवर की किल्लत की वजह से तेल सप्लाई में आई है कमी। इसे ब्रेक्जिट समझौते का असर बता रहे हैं विशेषज्ञ। वहीं सरकार ने तेल संकट की बात से किया है इनकार। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर हुई गिरफ्तारी। विक्टोरिया में कोरोना के 847 नए मामलों से मचा हड़कंप। अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यू ब्रिटनी स्पीयर्स डॉक्यूमेंट्री को किया रिलीज। इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटनी स्पीयर्स की नई जिंदगी की होगी कहानी। कुछ दिन पहले ही ब्रिटनी को अपने पिता के संरक्षण में रहने से मिली थी आजादी। तालिबान राज में जिंदा लोगों की कौन कहे, मुर्दों की भी खैर नहीं। अफगानिस्तान के हेरात शहर में तालिबान ने एक शव को क्रेन से लटकाकर खुद इस बात पर मुहर लगाई है। हेरात की तस्वीरें तालिबान के अतीत के तौर तरीके की वापसी का संकेत देती हैं। लोगों की आजादी और उनके अधिकार छीनने के बाद तालिबान अब लोगों के शवों के साथ भी क्रूर व्यवहार कर रहा है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने एक शव को ही वहां क्रेन से लटकाया और बाकी के 3 शव शहर के दूसरे चौराहों पर लटकाने के लिए ले गए। करीब एक हफ्ते बीतने को हैं, लेकिन स्पेन के कैनरी आइलैंड में स्थित ला पाल्मा ज्वालामुखी से विस्फोट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी से लावा की नदी बह रही है। इस विस्फोट के बाद से हजारों लोग आइलैंड छोड़कर जा चुके हैं। अब खाली पड़े घरों के अंदर लावा घुस रहा है और महंगे आलीशान मकानों को बर्बाद कर रहा है।